अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और उनमें अपनी रूह फूंकी तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो सब आदम को सजदा करे। यह सजदा इबादत का सजदा नहीं बल्कि ताजीम व एहतराम का सजदा था, जैसा कि पुरानी उम्मतों में किसी बरगजीदा हस्ती को ताजीमी सजदा जायज था। कुरान। जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिरों में शामिल हो गया। इब्लीस असल में जिन था, फरिश्ता नहीं, लेकिन अपनी इबादत, रियाजत और इल्म की वजह से फरिश्तों की सफ में शामिल कर दिया गया था। वह हजारों साल तक इबादत करता रहा मगर दिल में गुरूर छुपा हुआ था। इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और हजरत आदम अस्सास को सजदा करने से इनकार कर दिया। उसके कुछ बड़े दलीले व बहाने ये थे। इब्लीस ने कहा कि मैं आदम से बेहतर हूं क्योंकि मुझे आग से पैदा किया गया है, आदम को मिट्टी से पैदा किया गया है। कुरान। क्या मैं उसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया? तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से, यानी उसने अपने आप को बेहतर और आदम को कमतर समझा। इब्लीस को हसद हुआ कि अल्लाह ने आदम को इतनी इज्जत दी है और फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो उसके सामने झुकें। यह दरअसल पहला गुनाह हसद था जिसने उसे कुफ्र तक पहुंचा दिया। इब्लीस ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि अल्लाह से बहस की और जिद पर अड़ा रहा। बजाय तौबा करने के उसने अपनी बरतरी जताई और अल्लाह के फैसले को चैलेंज किया। अल्लाह ताला ने उसे अपनी बारगाह से रांदाए दरगाह कर दिया। उस पर लानत की गई कयामत तक के लिए। वो हमेशा के लिए शैतान, गुमराह करने वाला बन गया। उसने कसम खाई कि वो कयामत तक बनी आदम को गुमराह करता रहेगा। कुरान। इब्लीस ने कहा, ऐ मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी जमीन में उनके लिए बुराइयां खुशनुमा बना दूंगा और सबको बहका दूंगा सिवाय तेरे खालिस बंदों के। सबक। गुरूर और तकब्बुर सबसे बड़ा गुनाह है जो इंसान को कुफ्र तक ले जाता है। अल्लाह के हुक्म के आगे दलील या अकल नहीं चलती। बंदे का फर्ज है कि इताअत करे। हसद और जिद इंसान को शैतान के रास्ते पर डाल देते हैं। शैतान हमेशा से इंसान का दुश्मन है और उसका मकसद आदम की औलाद को भी गुमराह करना है। खुलासा। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा इसलिए नहीं किया कि वो गुरूर, तकब्बुर और हसद में मुब्तला था। वो अपने आप को आग से बेहतर और आदम को मिट्टी से कमतर समझता था और अल्लाह के हुक्म के आगे झुकने के बजाय अपनी राय को तरजीह दी। यही उसकी बर्बादी और लानत का सबब बना।